डॉक्टर मनोज, अब आपके पास आते हुए घबराना तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। अब यहीं से जहां पर डॉक्टर वली ने बात खत्म की, मैं वहीं से शुरुआत करूंगी आपसे सवाल। उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के क्या करना है, घर जाके बैठ जाइए। लेकिन जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये सिचुएशन कैसी है? भले वो वैक्सीनेटेड हो, डबल वैक्सीनेटेड हो, बूस्टर डोज उन्होंने ली हो, क्या तब भी उन्हें ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है? और उनके अंदर क्या सेम सिम्टम्स नजर आएंगे या फिर कुछ और भी इशू हो सकते हैं? डॉक्टर मनोज। देखिए, कार्डियक पेशेंट्स को मुझे लगता है कि घबराना चाहिए और एक जेन्यून सा एप्रीहेंशन होना बहुत जरूरी है। उससे आप उसके लिए सजग होते हैं। जहां तक मैं आपको बताता हूं, 2018 में एक डेटा आया था, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल है, कि इवन वायरल फ्लू के बाद पहले हफ्ते में 6 गुना ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए थे। तो हमें दोनों चीजों से घबराना है, वायरल फ्लू से भी घबराना है और कोविड से भी घबराना है, बट पैनिक नहीं होना है। मेरा ये कहना है कि दोनों बॉडी में इन्फ्लामेशन करते हैं और प्लाक रप्चर, जो चर्बी जमती है आपके धमनियों पे, वो फट जाती है और हार्ट अटैक होता है। इसी तरीके कई और हार्ट के सिम्टम्स, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, गति की अनियंत्रित होना, जिसको एरिथमिया बोलते हैं, ये सारे कॉमन है वायरल फ्लू में और कोविड 19 के किसी भी वेरिएंट में। आपने देखा है होगा कि कोविड के जो पोस्ट कोविड हो रहे हैं, 200 तरह के सिम्टम्स होते हैं, लोग परेशान हो गए थे। तो बिल्कुल ये कह देना कि घबराना नहीं है। देखिए, JN.1 वेरिएंट्स जो है मोस्ट इम्यूनो इवेजिव, मतलब इम्यूनिटी को सरपास करने वाला ये सबसे स्ट्रांग वेरिएंट है। ठीक है, इसमें सिवियरिटी ऑफ इलनेस कम है, इसलिए ज्यादा मौतें नहीं होंगी, ज्यादा आईसीयू एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट निश्चित तौर पे पोस्ट कोविड इसमें भी होगा और तकलीफ इसमें भी हो रही है। जहां तक बात है कि आप वायरल फ्लू और इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो मुझे लगता है क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते हैं, बट ये है कि एक्सपोजर के बाद 1 से 4 दिन के बाद में वायरल फ्लू के लक्षण आ जाते हैं। कोविड में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 7 से 10 दिन लगता है। मेरा ये कहना है कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको बिल्कुल ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको पहले कोई हार्ट अटैक हुआ है, कोई स्टेंट लगे हुए हैं, कोई बाईपास सर्जरी हुई है, तो ये छोटा सा इन्फेक्शन, ये वायरल फ्लू चाहे कोविड 19 हो, ये आपको दोबारा रेकरेंस ऑफ जो इवेंट है, दोबारा हार्ट अटैक कर सकता है, हार्ट फेल्यूर में जा सकते हैं आप, एरिथमिया हो सकता है। तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। और ये मैं कोई थ्योरेटिकल रिस्क नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल रिस्क है और ये पब्लिश डेटा है। देखिए, ये बात आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं कि फ्लू के एक हफ्ते के अंदर 6 गुना हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाना, 80,000 पेशेंट्स पे ये। डॉक्टर साहब, कोई केसेस बढ़े हैं आपके पास इस दौरान? जी हाँ, बढ़ रहे हैं, अभी तो बढ़ ही रहे हैं। पोस्ट कोविड ही हम लोग देख रहे हैं कि 18 से नहीं, अभी हाल फिलहाल में जो नया वेरिएंट आया, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वापस से कोविड आ गया, उस पर मैं बात कर रही थी। उससे रिलेटेड हार्ट के प्रॉब्लम जी, अभी उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं आया, बट निश्चित तौर पे बढ़ रहे हैं। विगत कुछ मंथ्स में हमने देखा है कि कोविड के वजह से हार्ट अटैक के केसेस यंगर लोगों में भी। बिल्कुल। अब डॉक्टर सर्वेश, आपके पास आते हुए, क्या मास्क लगाने का समय आ गया है? बिल्कुल, प्रिकॉशंस का बिल्कुल टाइम है, मास्क लगाने की जरूरत है। ऑल्दो जैसा सब लोगों ने बताया, JN.1 वेरिएंट है, वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स करता है, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। आपको इफ माइल्ड डिजीज भी होती है तो इससे बेटर है कि आप उस डिजीज से बचें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मास्क लगा के रखें। मास्क लगाने की बजाय मैं बोलूंगा कि जो भी पेशेंट, जो भी लोग हैं, वो क्राउडेड प्लेस में नहीं जाएं, पब्लिक प्लेस में स्पेशली मास्क का यूज करें। और जो हाई रिस्क, जिन पेशेंट्स को हम जिनको बोलते हैं कि हाई रिस्क पेशेंट्स, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, वो हाई रिस्क केसेस में, लाइक ओल्डर पेशेंट्स हो गए, ओल्डर एज ग्रुप, नॉट पेशेंट्स जिनको बीमारियां हैं बहुत लंबे टाइम से, लाइक डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, कोई बड़ा ऑपरेशन हो रखा है, या और कोई चीज की बीमारी है, और कोई बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, लाइक रियोमेटोलॉजी की, घुटनों में प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो ये जो सारे सबसे जो पेशेंट्स हैं वो हाई रिस्क में रहते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि किन सबसेट्स को सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जैसे सर ने बताया, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो उनको सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जो हाई रिस्क केसेस हैं, उनको भी ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो प्रिवेंशन डॉक्टर सर्वेश, इसी के साथ साथ एक सवाल, प्रिकॉशन लेनी है,
क्या किस तरीके से लेनी, इस पर चर्चा हम करें। लेकिन क्योंकि आप खुद भी एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं स्पेसिफिकली अगर मैं उनकी बात करूं, उनमें भी क्या सेम लक्षण होंगे या कुछ और चेंजेस भी उनमें नजर आ सकते हैं, कुछ ऐसा बदलाव जिससे उनको लगे कि अभी अलार्मिंग सिचुएशन है? तो हार्ट के पेशेंट्स में मेनली हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो 50 प्लस एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं। तो उसमें जब भी वायरल फीवर होता है, यंग पेशेंट्स होते हैं, उनमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते हैं। बट जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जाता है, सिम्टम्स की जो सीवियरिटी है, वो सिम्टम्स की सीवियरिटी कम हो सकती है, सिम्टम्स कम हो सकते हैं। बट आपको नॉन स्पेसिफिक, जैसे अभी भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, फीवर की हिस्ट्री है और अचानक से उनको एक्सट्रीम फटीग हो रही है, एक्सट्रीम जनरलाइज वीकनेस उनको हो रही है, या जैसे सर ने बताया टेस्ट जा रहा है, या आपको इतनी ताकत, आपको सिम्टम्स और सिम्टम नहीं आएंगे कि आपको जुकाम हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा तो है फिर ये या तो हाई ज्यादा फीवर आ रहा है। ये ज्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि उनमें सिम्टम्स उतने नहीं दिखेंगे कॉमन। यस, जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, वैसे वैसे सिम्टम्स जो आते हैं, वो भी, जो सिम्टम्स का एक्सप्रेशन है वो भी उतना ही कम होता है जितना ज्यादा इम्यूनिटी आपकी ठीक कॉम्प्रोमाइज है। होती है। तो आपको जब भी नॉन स्पेसिफिक ऐसे लगे कि मेरा फटीग हो गया अचानक से विदाउट एनी रीजन, कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फटीग हो रहा है या जनरलाइज वीकनेस हो रहा है, या फिर इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, तो उनको बिल्कुल स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल,